अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिने। हम लोग अकारांत से हकारांत इस क्रम से प्रातिपदिकों के सुबंत रूप निष्पन्न कर रहे हैं और दंत सकारांत तक शब्दों के रूप हम निष्पन्न कर चुके हैं। अब हम हकारांत प्रातिपदिकों के रूप निष्पन्न करेंगे। हकारांत प्रातिपदिकों के रूप बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों के रूप बनाने में हमको शुभ निमित्त तक कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। शुभ को निमित्त मानकर कोई कार्य यहाँ पर होता नहीं है, केवल नपुंसक लिंग में नुमागम होगा, उससे अधिक कोई कार्य नहीं मिलेगा हमको। तो हमने सामान्य हकारांत शब्दों को लिया। हकारांत प्रातिपदिक बनते कैसे हैं? हकारांत धातुओं से हम क्विप प्रत्यय लगाएंगे। हकारांत धातुओं से हम क्विप लगाएंगे अथवा क्विन लगेगा किसी से, तो जो भी शून्य प्रत्यय लगेगा, ऐसा प्रत्यय जिसका सर्वापहारी लोप हो जाता है, तो उसका लोप होने के बाद जो बचेगा धातु उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो उसका नाम हो जाएगा हकारांत प्रातिपदिक। तो हकारांत प्रातिपदिकों के लिए बहुत सारे अंग कार्य नहीं हैं, जो है उनको बताते हुए चलेंगे। तो संधि के सूत्र बता रहे हैं। 5 सूत्र पाणिनि ने लिखे हैं संधि में। हो झ दादेर धातुर घ नहो ध वा द्रुमुः शुनुष्लिहाम। और एक सूत्र और आता है उसी प्रकरण में 8.2 में आगे, वसु स्रंसु ध्वंसु अनुजोहाम दह। वह अनुजो प्रातिपदिक के लिए दत्व करने के लिए सूत्र आता है। तो पहले हम लेते हैं होझा के जो विषय हैं। होझा का अर्थ है हकार को झकार आदेश होता है, झल परे होने पर और पदांत में। संधि हम पढ़ चुके हैं। लिह धातु से क्विप लगाया, क्विप पर सर्वापहारी लोप किया, प्रातिपदिक बन गया लिह। इसे प्रथमा एक वचन में हमने सु लगाया, इसका हमने हल्ग्यादि लोप कर दिया, हल्ग्याभ्यो दीर्घात सूत्र स्पृक्तम हल। हकार को किया होझा, झलाम जशोंते से इसको हमने किया ड। झलंत पद है, पदांत झल के स्थान पर जश आदेश किया और पक्ष में व्यवस्था ने किया हमने चर करके टा। लिट लिड, लिहव लिहा, लिहम लिहव लिहा, लिहा लिड भ्याम। पद संज्ञा होगी भ्याम्भ्यस 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 सु और प्रथमा एक वचन का सु। लिहा लिद भ्याम लिद्भि, लिहे लिद्भ्याम लिद्भ्यः, लिहा लिद्भ्याम लिद्भ्यः, लिहा लिहो लिहाम, ली लिहो लिट्सु। और जब लिट्सु होगा तो होझा से जब हम इसको डा बनाएंगे तो डकारांत पद हो जाएगा। तो डा से धुट से विकल्प से ध्वजागम होगा, ध्वजागम होगा तो ये धुट को चर्त करके बनेगा लिट्सु, और जब ध्वजागम नहीं होगा तो लिट्सु। इसीलिए नपुंसक प्रातिपदिक से जब सु और हम लगाएंगे तो समूह नपुंसकात से इनका लुक हो जाएगा, तब भी लिट लिट बनेगा। शी प्रत्यय में लिही, और जब शशो शी जब आएगा तब ये नपुंसक झलंत है। तो झलंत नपुंसक को नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर। ये सर्वनाम स्थान है, इसको नुमागम हुआ, नकार को नष्टा पदांत झली से अनुस्वार हो गया। हकार यह नहीं है तो पद संबंध नहीं होगा, अनुस्वार होगा। लिहि लिहि लिम ही, लिहि लिहि लिम ही। और तृतीया से लिहा लिद्भ्याम लिद्भि, जैसे हमने पुंलिंग स्त्रीलिंग बनाए हैं वैसे बन जाए। अब होझा का पाद है दादेर धातु घ, जो दकार आदि हकारांत धातु है। ऐसे धातु जिनके अंत में हकार है और आदि में दकार है, उस हकार के स्थान पर घ आदेश होता है। ये होझा का अपवाद है। द देह दुह, ये प्रातिपदिक बने क्विबंत, क्विप प्रत्यय लगा करके, इनके हकार के स्थान पर हुआ घ। होझा का अपवाद है, झकार को बाध करके घकार हो गया। अब जब दी और घा है, इनके आदि में द है, अंत में घा है, तो घा है झश और द है बश। तो एकाचो पशु भश, झषंतस्य स्वध्वो सूत्र से धातु का अवयव जो एकाच झषंत बश, उसके स्थान पर भश आदेश होता है
सेध वे पदांते। तो ये पदांत है, तो इस दा को हो गया धा। तो क्या बन गया? धिग धूग धग बन गया। इस पदांत घकार को हमने झलाम विष्णुवंती से बनाया, जष्ट करके गा और वाह वसाने से पक्ष में चर्त करके का। धिग धिग, धुग धुग, धक धक। अब आगे केवल वर्ण संयोग होगा। पद संज्ञा में हम दादे धातुर घ एकाचो बशो भश करेंगे और झलाम जशवंते। तो हमने दो धातु लिया, तो धुक धुग, दुहौ दुहा, दुहम दुहौ दुहा, दुहा धुग्भ्याम धुग्भी, घकार हुआ और झलाम जशवंते से उसको ककार हो गया। दुहे धुग्भ्याम धुग्भ्या, दुहा धुग्भ्याम धुग्भ्या, दुहा दुहो दुहाम, दुहि दुहो धुक्षु। अब वा द्रुह मुह श्नुह श्नुयाम, द्रुह मुह श्नुह स्निह, ये चार धातु जो हैं इनके हकार के स्थान पर विकल्प से घकार होता है। जब घकार नहीं होगा तो झकार हो जाएगा होझा से। और कब होगा? निमित्त वही है झली पदांते। ये धातु द्रुह लिया, जैसा दुह है वैसी द्रुह है, तो झत पक्ष में वैसी बनेगा। इसको झ और दा को दा के स्थान पर भश करके धा, ढकार को झलाम जशवंते, वा अवसानी, ध्रुड ध्रुड, द्रुहौ द्रुहा, द्रुहम द्रुहौ द्रुहा, द्रुहा ध्रुडभ्याम ध्रुडभी, द्रुहे ध्रुडभ्याम ध्रुडभ्या, द्रुहा ध्रुडभ्याम ध्रुडभ्या, द्रुहा द्रुहो द्रुहाम, द्रुहि द्रुहो ध्रुडसु। धत्व पक्ष में जब हमने हकार को ढकार बनाया तो झलाम जशवंत सिद्धा बन गया, खरीचा सिद्धा बन गया। जब हमने ध्वजागम किया तो यहाँ धुट हो जाएगा, उसको चर्त करके टा हो जाएगा। तो दो रूप बनेंगे। दो रूप बनना है तो हम दो अलग अलग दिखा रहे हैं ताकि स्पष्टता हो जाए। बाकी लिखे तो हैं पुस्तक में 257 पृष्ठ पर। अब हमने इस ध्रुव धातु को वा ध्रुव मोष्णु स्नेहाम से पक्ष में घा बना दिया। जब घा बना दिया तो जैसे दो के रूप बने हैं, इसको हमने भश करके धा बनाया और इसको जष्ट करके गा, वा वसाने से का। ध्रुग ध्रुग, झत्व पक्ष में लिए के समान और घत पक्ष में दो के समान, बस नया कुछ नहीं है। झत्व करना है तो लिए के रूप देख लीजिए और घत्व करना है तो दो के रूप देख लीजिए। ध्रुग ध्रुग, द्रुहौ द्रुहा, द्रुहम द्रुहौ द्रुहा। तो द्रुह के रूप घत्व होने पर दो के समान और झत्व होने पर ली के समान बनेंगे। अब रह गए तीन, मुँह स्नुह स्निह, मुँह, इसको हमने झत्व किया तो झा बन गया। मुझ, मुँह में ध्रुव में क्या भेद है? ध्रुव में एकाचो बशो भश से भष्ट होता है, मुँह स्नेह स्नु में भष्ट तो नहीं होगा। मुझ जष्ट करके डा और पक्ष में चर्त करके टा, मुठ मुझ, मुहौ मुहा मुहम मुहौ मुहा, मुहा मुझभ्या मुझभी, मुहे मुझभ्या मुझभ्या, मुहा मुझभ्या मुझभ्या, मुहा मुहो मुहाम, मुहि मुहो मुठसु। जासी धुट एक बार होगा पक्ष में तो एक बार मुठसु और पक्ष में धुट नहीं हुआ तो मुठसु, दो रूप बनेंगे। ये धत्व पक्ष में हुए और जब इसको हमने घत्व किया तो हा को हो गया घा, घा को जष्ट किया तो गा, चर्त किया तो का। मुख मुग, मुहौ मुहा, मुहम मुहौ मुहा, मुहा मुग्भ्या मुग्भी, मुहे मुग्भ्या मुग्भ्या, मुहा मुग्भ्या मुग्भ्या, मुहा मुहो मुहाम, मुहि मुहो मुक्षु। घत पक्ष में गकार, झलाम जशवंत से गकार और खरीचा से चर्त करके ककार। ये जो का हुआ है ये वावसाने से हुआ है और यहाँ जो का होगा ये खरीचा से होगा।
और जब का हो जाएगा तो प्रत्येक सकार को आदेश प्रत्यय शकार काशा संयोगे क्षकार मुख्य। इसी प्रकार स्नुह स्नेह के रूप बनाइए। ये जो लिखा है 257 पृष्ठ पर, इसी प्रकार मुँह स्नुह स्नेह के रूप बनाइए, ये गलत है, क्योंकि ध्रुव के रूप बनेंगे दुह के समान यहाँ, और मुँह स्नुह स्नेह में भ्रष्ट होगा नहीं, इसलिए मुँह स्नुह स्नेह के एक समान बनेंगे। ये जो लिखा है पुस्तक में 257 पृष्ठ पर ध्रुव के रूप बना करके कि मुँह स्नुह स्नेह के रूप इसी प्रकार बनाइए, ये पंक्ति का शोधन कर लीजिए। ध्रुव के रूप घत्व होने पर दो के समान और झत्व होने पर ली के समान बना लीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब रहा मुँह, ये हमने आपको बताया। तो जैसा मुँह बनेगा वैसा ही स्नुह बनेगा। तो दो रूप बनेंगे, झत्व होकर और घत्व होकर, ये हमने बता दिया आपको। तो मुँह के समान बनेगा स्नुह, और स्नेह जो है वो स्नुह के समान नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये बता दे रहे हैं। इसको घत्व पक्ष में, घत्व पक्ष में हमने इसको बनाया घ, वा ध्रुव मुँह स्नुह स्नेहान से, और घा को हमने जस्ट करके बनाया ग। ठीक है। अब ये जो स्नेह धातु है, ये ऋत्विक ददृक स्रग दिक उष्णिक, उष्णिक पता गया है, उष्णिक बना स्नेह धातु से। ये धातु पिन प्रत्यय धातु है, तो इसको पदांत में कुत्व होगा। तो हम जस्ट कर देंगे तब भी कुत्व होगा, जस्ट करेंगे तब भी कुत्व होगा, जस्ट पे नहीं रुकेंगे। तो इसको हमने पिन प्रत्यय से कुह कर दिया, तो क्या बन गया? स्निक स्निक, पिन प्रत्यय से कुह कर दिया तो का हो गया। तो घ घ ग क, इसको का हो जाएगा। तो यहाँ बनेंगे ग और क। इसको यदि होजा से आपने झा भी बना दिया, ये तो बन गया। और जब इसको होजा से हम झा बनाएंगे तो देखिए ढ, झराम यशवंत से इसको बनाया हमने ड, और डा को पिन प्रत्यय से कु से बना दिया हमने ग, तो वाव आसानी से का बन जाएगा। तो इसको ढा बनाएंगे और चाहे घा बनाएंगे, इसके रूप एक ही प्रकार के बनेंगे, क्योंकि अंत में पिन प्रत्यय से कु हो जाएगा, कुत्व हो जाएगा। तो इससे स्निक स्निक यही बनेगा, इससे डा और टा नहीं होंगे, इससे डा और टा नहीं होंगे, क्योंकि जो डा है वो कुत्व करके पिन प्रत्यय से कु से गा हो जाएगा। ये यहाँ जो लिखा है तीनों को एक समान बनाइए, इसको आप शोधन कर लीजिए, एक समान नहीं बनेंगे, क्योंकि स्नेह धातु पिन प्रत्यय धातु है। तो स्निक स्निक बनेंगे, स्निक और स्निक, और डा और टा नहीं करना है, ठीक है ना। स्नेह धातु पिन प्रत्यय है। तो देखिए स्नेह के रूप यहाँ लिखे हुए हैं 260 पृष्ठ पर, उष्णी के रूप लिखे हैं। प्रातिपदिक है उष्णी, सूत्र में उष्णिक दिया है, तो पिन प्रत्यय उष्णी के रूप दिए हुए हैं 260 पृष्ठ पर, जो हमने बताया आपको। उष्णिक उष्णिक उष्णीहु उष्णीहा वही है। और न धातु है नहोधा, ये भी 260 पृष्ठ पर है। न धातु के हकार को धकार होता है, झट परे होने पर पदांत में, तो हा को धा हो गया, उसको झलाम जशवंते से जस्ट करके दा हो गया, पक्ष में चर्त करके ता हो गया। 260 पृष्ठ पर लिखा है, देख लीजिए। नत नद, नहु नह, नहम नहु नह, नहा नद्भ्याम नद्भि, नहे नद्भ्याम नद्भ्य, नहा नद्भ्याम नद्भ्य, नहा नहो नहाम, नहीं नहो नत्सु। तो न धातु के हा को धा होगा, और दकार आदि हकारांत धातुओं के हा को घा होगा। ध्रुव मोष्णोष्णी के हा को विकल्प से हा और ढा होंगे। ध्रुव मोष्णोष्णी धातुओं के हकार के स्थान पर विकल्प से ढा और घा होंगे, और बचे हुए जितने भी हकारांत धातु हैं उनके हकार के स्थान पर हो ढा से ढा होगा, ये हमने जान लिया। और जो दकार आदि धातु होंगे उनके दकार के स्थान पर पदांत में एकाचो बशो भश से भष्ट करके धा बनेगा। और जो स्नेह धातु है वो पिन प्रत्यय है, इसलिए उसके हकार को झलाम जशोंते से जस्ट करने के बाद भी पिन प्रत्यय से कु से कुत्व होकर के गा हो जाएगा। अब हम विशेष प्रातिपदिक लेते हैं। विश्ववाह, विश्वम वहति। इस अर्थ में वहश्च सूत्र से वेद में
उन्वी प्रत्यय लगाएगा, उन्वी। इसका भी सर्वापहारी लोप हो गया। उन्वी में इकार की संज्ञा हुई उपदेश नासिक से, उनकार की चुटू से, और वकार बचा तो उसका लोप हो गया, वेर प्रत्यय से सर्वापहारी लोप हो गया। और अत उपधाया से उपधा के अत को वृद्धि हो गई, प्रातिपदिक बना विश्ववाह। सुविभक्ति आने पर इसको हो जाए से ढा, और पदांत में जस्त करके डा, पक्ष में चर्त करके टा, विश्ववाट विश्ववाट, विश्ववाहौ विश्ववाह, विश्ववाहम विश्ववाहौ। ये 5 रूप तो बना लिए हमने सर्वनाम स्थान विभक्ति परे होने पर। और जब शस विभक्ति आई तो उसकी भा संज्ञा हो गई। तो भा संज्ञा हुई तो सूत्र आया वाह ऊठ, जिसके अंत में वाह है। वाह कब हो सकता है अंत में? जब उन्हीं प्रत्यय होगा तभी वाह मिलेगा। उन्हीं तो प्रत्यय होगा तभी तो उपधा को वृद्धि करके बनेगा वाह। जिसके अंत में वाह है ऐसे भा संज्ञक अंग को ऊठ संप्रसारण होता है। तो संप्रसारण किसको होगा? वाह को। वाह को हो गया ऊठ, और आ को हो गया संप्रसारण आच्य से पूर्व रूप। तो विश्व और ऊह। अब अकार है और ऊकार है, प्राप्त है आद्गुण, उसको बाध करके वृद्धि होती है इत्ये धत्युत्सु। अवर्ण से एति एधति और ऊठ का अवयव अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। तो इसको हो गया औ। शस के सकार को रुत्व और विसर्ग, सस्यो रूह कर वसाने विसर्जनीय विश्वौह। तो ये बन गया यहाँ पर, जहाँ जहाँ भा संज्ञा होगी 9 प्रत्ययों में, वहाँ विश्वौह ये बन जाएगा। षष्टागे गस गस ओस आम गी ओस, ये 9 व्यक्तियों में विश्वौह ये अंग बनेगा संप्रसारण करके। तो विश्ववाट विश्ववाट, विश्ववाहौ विश्ववाह, विश्ववाहम विश्ववाहौ विश्वौह, विश्वौहा विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भी। पद संज्ञा होने पर कि विश्वौह रहेगा भा में और पद में रहेगा विश्ववाड। विश्वौहा विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भी, विश्वौहे विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः, विश्वौहः विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः, विश्वौहः विश्वौहोः विश्वौहाम विश्वौहि विश्वौहोः विश्ववाट्सु। पक्ष में जहाँ से धुट किया तो एक बात धुट दिखाई पड़े। ये हमने विश्ववाह शब्द के रूप बनाए। अब हमें संदेह होता है कि विश्ववाह शब्द के रूप बनाने के लिए ये वाह ऊठ सूत्र बनाए ही क्यों है? हम तो इसके बिना भी इसको बना सकते हैं। तो इसके बिना हम कैसे बना सकते हैं हम ये जाने, और इसके बिना कैसे नहीं बना सकते ये भी हम जाने। तो देखिए, ये हमारा प्रातिपदिक है विश्ववाह और विभक्ति है शस। इसके परे होने पर इसकी हमने भा संज्ञा की। तो जब भा संज्ञा की, पाणिनि ने इस वाह को संप्रसारण करने की सूत्र बनाया वाह ऊठ। तो हम देखते हैं कि जो वाह ऊठ सूत्र है इसके पहले सूत्र है वसो संप्रसारणम। तो हम वसो संप्रसारणम सूत्र से यहाँ संप्रसारणम की अनुवृत्ति ले लेते और सूत्र बनाते वाह, इतने बनाते वाह, बस ऊठ ना बनाते। तो क्या अर्थ होता? वाह संप्रसारणम, और भस्य का अधिकार है ही, तो क्या अर्थ बनता? भा संज्ञक जो वाह उसको संप्रसारण होता है। तो शस परे होने भा संज्ञा इसकी हो गई, संप्रसारण की अनुवृत्ति है, इसको संप्रसारण हो जाता। तो सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम बना लेते। देखो कैसे बनाते कि विश्व, और इसको संप्रसारण करते तो ऊ हो जाता, आ और हा, इसको हम पूर्व करते संप्रसारण अच्छे से, ऊ बन गया। तो ये जो विश्ववाह है जिसको संप्रसारण करके हमने ऊ बना दिया, आ को पूर्व किया तो ऊ बन गया। अब ये बना कैसे था शब्द? उन्वी प्रत्यय करके, उन्वी। तो उन्वी को हम प्रत्यय लक्षण से यदि यहाँ मान लेते हैं तो पुगंत लघुपतस्य से इसको गुण हो गया, तो ये ओ हो गया। अब विश्व का आ है, आगे ओ है, वृद्धि रेची से वृद्धि करके विश्व उह बना तो सकते हैं। तो जब बन सकता था हमको दिख रहा है
तो क्या पाणिनि को नहीं मालूम था? जो उन्होंने वाह ऊठ सूत्र बनाया, संप्रसारण करके ऊठ किया, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में जितने सूत्र हैं ना, वो भर कार्य नहीं करते हैं। ये पाणिनि के संकेत होते हैं, ये पाणिनि के ज्ञापन होते हैं कि कितना सारा कार्य पाणिनि ज्ञापन से करते हैं। इन ज्ञापनों को हमारे आचार्यों ने पहचाना है और पहचान के हमें खुदे दिया, तो हम लोग जान गए इसको कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, संप्रसारण आ सकता था और उसको ला करके उन्हीं को प्रत्यरक्षण करके हम उपधा को गुण कर सकते थे और विश्वउहा बना सकते थे। किंतु जब उसको बनाने हम चलते हैं विश्वउहा को, अब देखिए ये स्थिति है। यहाँ हमने किया संप्रसारण, किसको मान कर किया? शस को मान करके। किस सूत्र से किया? हमने अभी सूत्र वाह उठ नहीं बनाया, वाह इतना बनाया और संप्रसारण हम ऊपर से ले आए। भा संज्ञा वाह को संप्रसारण होता है। हमने इसको निमित्त मान करके इसकी भा संज्ञा की और इसको संप्रसारण कर दिया और संप्रसारण अच्छे से पूर्व कर दिया, ये बन गया। अब हम इसको गुण करना चाहते हैं, इसको निमित्त मानकर प्रत्यरक्षण से उन्हीं को मान करके इसको हम गुण करना चाहते हैं। तो इस गुण की कर्तव्यता में संप्रसारण जो हुआ है वह सिद्ध हो जाएगा। बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्य अंतर्भूतानि अंगानि निमित्तानि यस्य तदंतरंगम। बहिरंग शास्त्रीय जो कार्य है उसका जो निमित्त, उसके अंतर्भूत है निमित्त जिसके, वो कहलाता है अंतरंग। तो ये शस है, इसके कारण हुआ संप्रसारण और इसके पहले बैठा है निमित्त इसका, तो उन्हीं के कारण होने वाला जो गुण है ये हो गया अंतरंग और शस के कारण होने वाला जो संप्रसारण है हो गया बहिरंग। तो अंतरंग कार्य की कर्तव्यता में बहिरंग शास्त्र असिद्ध हो जाता है। तो जब हम गुण करने चलेंगे जो संप्रसारण हुआ है वह सिद्ध हो जाएगा, तो गुण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि जो गुण करने वाला सूत्र आएगा पुगंत लघुबधस्य, उसको वहाँ वा दिखेगा, उसको वहाँ ऊ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर पाणिनि ऊच करते हैं। ऊच जो है उसको तो गुण प्राप्त होगा नहीं, लघु नहीं हो, तो आ इसको ऊच कर दिया तो हो गई धत्युत्सु रेचि से वृद्धि, तो विश्वउहा बन गया। तो इस प्रकार ऊच ग्रहण व्यर्थ हुआ और व्यर्थ होगा उसने परिभाषा को ज्ञापित किया कि पूरे पाणिनि शास्त्र में जहाँ भी आप अंतरंग कार्य करने के लिए चलेंगे तो बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाएगा। तो ये परिभाषा कहाँ से निकली? वाह ऊठ से। तो ये कहलाई शास्त्रीय परिभाषा। तो ये सपा सप्ताध्याय में लगेगी और त्रिपादी में नहीं लगेगी। तो जो ज्ञापक होता है, ज्ञापक को स्वांश में चरितार्थ होना चाहिए और फल इसका बाहर मिलना चाहिए। तो स्वांश क्या हुआ? जहाँ से निकली। अब हमने वाह को संप्रसारण कर दिया तो ऊ बन गया और जब उसको गुण करने चले तो असिद्ध हो गया। असिद्ध हुआ तो विश्वउहा नहीं बन पाया। ये उसकी स्वांश में चरितार्थता है। और फल इसका कहाँ मिलेगा? फल अन्यत्र, फल इसका अन्यत्र मिलेगा। ये पूरे शास्त्र में ढूंढ लीजिए, सब जगह फल मिलेगा। यहाँ तो चरितार्थ हुआ है और फल देगा अन्यत्र। तो जैसे हम स्योना बनाते हैं, स्योना, जहाँ भी पूरे शास्त्र में आप बहिरंग कार्य को करने के बाद अंतरंग कार्य करने चलेंगे तो बहिरंग कार्य सिद्ध हो जाएगा। जैसे शिव धातु से ना प्रत्यय किया तो यहाँ कितने कार्य प्राप्त है? यहाँ 3 कार्य प्राप्त है। इसकी उपधा को गुण प्राप्त है, इसको लोपो वेरवली से लोप प्राप्त है और इसी वकार को छोड़ छूट से उच्च प्राप्त है। इसको उच्च प्राप्त है तो हम इसको उच्च कर देते हैं। वलिलोक को बात करके हम उच्च कर देते हैं क्योंकि वो पर है। उच्च कर दिए तो क्या बन गया? सी और ऊ और ना। अब ये जो ना है ये कित नहीं है ना, तो ये ऊ हो गया अंत और ये छोटा ई जो है ये हो गया उपधा। तो अभी भी यहाँ पर पुगंत लघु से गुण प्राप्त है। अभी भी यहाँ पर पुगंत लघु से उपधा को गुण प्राप्त है, किंतु उसके साथ हमको इको यण चीज से इसको यहाँ प्राप्त है। ये जो इकार है इसको उपधा गुण प्राप्त है और इसको इको यण चीज से यहाँ प्राप्त है। तो यण का निमित्त कौन है? ये है और गुण का निमित्त ये उसके बाहर है। यण का जो निमित्त है उसके बाहर बैठा है गुण का निमित्त।
तो गुण के निमित्त के अंतर्भूत है यण का निमित्त। तो यण हो गया अंतरंग और गुण हो गया बहिरंग। तो हम पहले इसको यण करेंगे, तो क्या बन जाएगा? स्यु। अब इसको हम सात धातु को आधातु को गुण कर देंगे तो स्योना बन जाएगा। यदि हम पहले इसको यण नहीं करेंगे और पहले इसको गुण कर देंगे तो स्योना बन नहीं सकता। तो ज्ञापक स्वांश में चरितार्थ होता है, वहाँ वचन सिद्धि होती है, फल बन जाता है, पूरे शास्त्र में उसका फल होता है। तो ये परिभाषा निकल गई, वाह उच्च सूत्र से परिभाषा निकली बाहर और पूरे शास्त्र के लिए ये काम करने लगी। तो पाणिनि कभी सूत्रों से बात कहते हैं, कभी सूत्रों के किसी अंश को व्यर्थ करके उससे ज्ञापन निकालते हैं तो ज्ञापक के द्वारा बात कहते हैं। तो पाणिनि को ही हम मानेंगे, कात्यायन को मानेंगे, पतंजलि को मानेंगे और पाणिनि के ज्ञापकों को मानेंगे, तब शास्त्र पूरा होगा। यदि हम ऊँच नहीं करते और संप्रसारण कर देते हैं तो जब हम इससे इसको मानकर इसको गुण करने चले तो जो संप्रसारण हुआ था वो बहिरंग होने के कारण असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो यहाँ अब हम उपधा को गुण नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे? यहाँ मात गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा? विश्व। ये अनिष्ट प्रयोग बनने लगे। ये न बन जाए इसलिए वसो संप्रसारणम से संप्रसारणम की अनुवृत्ति न लेकर के पाणिनि वकार के स्थान पर ऊँच करते हैं, इसलिए पाणिनि संप्रसारण न कह के ऊँच कहते हैं। अब हम तुरा साह प्रातिपदिक के रूप बनाते हैं। ये भी वैदिक शब्द है। तो सह धातु लिया, तुराम सहते इति, इस अर्थ में तुरा उपपद होते हुए सह धातु से वेद में उन्हीं प्रत्यय किया, उन्हीं प्रत्यय ने थे तो अतुब्धा या से उपधा को वृद्धि हो गई। तो प्रातिपदिक बना तुरा साह, तुराम सहते। अब सु आने पर हो झ, झलाम जशोनते से डा, अब वाह वसाने से चतु करके डा, ये बना। अब ये सूत्र आता है इसके लिए सहे साढ़ सह, सहे साढ़ सह। सह धातु जब साढ़ बन जाता है तब इसके सकार को मूर्धन्यादेश होता है। जब सह धातु साढ़ होता है, अब ये बन गया तुरा साढ़, साढ़ रूप सह धातु के सकार के स्थान पर मूर्धन्यादेश होता है, तो ये बनेगा तुराषाढ़, तुराषाढ़। तो ये सूत्र शत्व करने वाला सूत्र है, ये सुबंत का सूत्र नहीं है, ये शत्व का सूत्र है कि सह धातु के सकार को कब मूर्धन्य आदेश होगा। तो बोलते हैं कि जब सह धातु साढ़ बन जाएगा तब उसके सकार को मूर्धन्य होगा। तो कहाँ साढ़ बनेगा? प्रथमा एक वचन के सु में, और पद संज्ञा होने पर भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और सुप, ये 8 जगह पद संज्ञा होगी। वहाँ जब हम हकार को होजा से ढकार करेंगे तो झलाम जशोंते से डा बन जाएगा। 8 प्रत्ययों में ये हमको साढ़ रूप दिखाई पड़ेगा। तो जब ये साढ़ बन जाएगा तो सह के सकार को मूर्धन्यादेश होगा। जहाँ ये साढ़ नहीं बनेगा वहाँ मूर्धन्यादेश नहीं होता। बस इतने ही है। तो इसके रूप देख लीजिए, तुराषाढ़, तुराषाढ़ 260 पृष्ठ पर। तुरासाहु, तुरासाह, तुरासाहम, तुरासाहु, तुरासाह, तुरासाह, तुराषाढ़भ्याम, तुराषाढ़भि, तुरासाहे, तुराषाढ़भ्याम, तुराषाढ़भ्यः, तुरासाह, तुराषाढ़भ्याम, तुराषाढ़भ्यः, तुरासाह, तुरासाहो, तुरासाहम, तुरासाही, तुरासाहो, तुराषाढ़सु, और धुट होने पर पक्ष में तुराषाढ़सु। अब हम लेते हैं प्रातिपदिक अनुडु। अनुडु होता है वृषभ, बैल। चतुरंडुहो राम उदात्ता सूत्र हम पढ़ चुके हैं। चतुर के रूप हमने बनाए थे, चतवारा, वहाँ इसको हमने पढ़ा कि चतुर और अनुडुह इन अंगों को आम का आगम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो सुऔजा समौट, ये 5 है सर्वनाम स्थान, और नपुंसक में शी है, नपुंसक में शी, इनके परे होने पर इसको आम का आगम होगा। मित होने से आम यहाँ बैठ जाएगा। तो ये आम का आगम होता है सारे सर्वनाम स्थान परे होने पर। सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय हैं 7, 5 यहाँ देखेंगे हमको पुंलिंग में
और शीशी दिखेंगे नपुंसक में। अब दूसरा सूत्र आता है साव अनजुहा, सऊ अनजुहा, ये जो यवा हुआ ना सऊ, अनजु अंग को नुमागम होता है सु परे होने पर। अब दोनों के निमित्त अलग अलग हो गए। आम आगम हो रहा है स्वर्णावस्थान परे होने पर और नुमागम हो रहा है सु परे होने पर, तो इनका बाध्य बाधक भाव नहीं होगा, दोनों हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। तो नुम में मकार की संज्ञा हो जाएगी। तो पहले तो हमने कर दिया, ये देखिए इसको हो गया, ये को जाना चाहिए, न द्वा हो गया और यह हो गया, ये आम हो गया। अब आया नुम, तो नुम भी तो मिथे ना, वो भी कहेगा हम भी यहीं बैठेंगे, तो उसको कैसे रोकोगे? तो उसमें आछी नदियों नुम से आत की अनुवृत्ति की है, तो नुम बैठेगा आत के बाद। आत कब मिलेगा? आम आगम होने के बाद आ मिलेगा। तो जो दीर्घ आ है उसके बाद बैठेगा वो, आ के बाद, तो नुम को यहीं बैठना पड़ेगा। दोनों के स्थान अलग अलग हो गए। आम बैठेगा ऊ के बाद और नुम बैठेगा आ के बाद। दोनों के स्थान ही अलग हो गए, दोनों के निमित्त अलग हो गए, तो दोनों में कोई बाध्य बाधक भाव नहीं रहा, तो दोनों बैठ गए। अब बन गया नज्वा। तो सु जो है, इस सु का हमने हलगादि लोप किया और हकार को हमने संयोगांत से लोपा कर दिया। होजा की आवश्यकता नहीं पड़ी, संयोगांत से वो पहले है, होजा बाद में है, तो धत्व की जरूरत ही नहीं पड़ी, अनज्वान बन गया। और जब औ आया तो जो नुम हुआ है ये केवल सु में हुआ है, और आम हुआ है स्वर्णावस्थान में, तो औ जस अमौट ये स्वर्णावस्थान है, तो यहाँ केवल आम का आगम होगा, तो बनेगा अनज्वाह। तो अनज्वान अनज्वाह अनज्वाह ये बन गया प्रथमा में। और संबुद्धि में जो बना, तो देखिए सूत्र है 98, चतुरंडुहो रामुदात्त और अम संबुद्ध 99 है। ये आम का अपवाद है, नुम किसी का अपवाद नहीं है, नुम स्वतंत्र है। जब संबुद्धि का सु आएगा तो इसको अम का आगम हो, और सु है वो, तो ये जो सावन जो ने नुमागम किया है, इसने असंबुद्धि नहीं कहा है, तो वहाँ नुमागम हो जाएगा। तो प्रथमा का सु परे होने पर आम और नुम, और संबुद्धि का सु परे होने पर आम और नुम, क्योंकि नुम ने संबुद्धि में निषेध नहीं किया है। तो हे अनज्वन, अनज्वान अनज्वाहौ अनज्वाह, हे अनज्वन, हे अनज्वाहौ, हे अनज्वाह, अनज्वाहम, अनज्वाहौ, बस सर्वनामस्थान हो गए। अब शस से जो व्यक्तियां हैं सर्वनामस्थान नहीं है, तो वहाँ अनुजु और शस केवल वर्ण संयोग होगा। अनुजुहा, अनुजुहा, और अनुजु के बाद जब भ्याम आए, अनजुह और भ्याम, तो वसु ध्रंसु ध्वंसु अनुजुहाम दह, इसको द हो गया। हा को द, अनुजुद्भ्याम, पद संज्ञा होगी तो द, अनुजुद्भ्याम, इस दत्व का निमित्त है पदस्य, पद संज्ञा होगी तो द आदेश होगा। अपो भी में जो आपके पा को दा किया था उसका निमित्त था भा, इसका निमित्त है पद, तो अनुजुद्भ्याम अनुजुद्भी, अनुजुहे अनुजुद्भ्याम अनुजुद्भ्यः, अनुजुहः अनुजुद्भ्याम अनुजुद्भ्यः, अनुजुहः अनुजुहोः अनुजुहाम, अनुजुहि अनुजुहोः अनुजुत्सु। जब सु आया तो झराम जशवंती से द और खरीचा से द, अनुजुत्सु। अब अनुजु को हमने लिया नपुंसक में, अनुजु तो बैल है, वो कैसे नपुंसक हो जाएगा? तो समास से होगा। सुंदर है बैल जिसके ऐसा वाहन, शोभनऊ अनुजुहऊ यस्य तद वाहनम, तो स्वनजु बन गए। बहुब्रीहि में जाके आप अन्य पदार्थ का लिंग कर सकते हैं। अनुजुह सु, समोर नपुंसकात से सुअम का लुक हो गया। अब लुक हो गया तो न सु रहा, न स्वर्णावस्थान, तो न आम होगा न नुम होगा, न आम होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो पदांत तो हो गया ना सुप्तिगंधम पदम से, तो वसु ध्वंसु ध्वंसु अनुजुहाम धा से इसको दा हो गया।
और पक्ष में ता हो गया। स्वनजुत, स्वनजुत, स्वनजुत। और शी प्रत्यय आया, शी तो स्वनजुही, शी आने पर स्वनजु और ई स्वनजुही, शी आने पर स्वनजुही। और जशस जब आए, जशो शी से शी आदेश किया, इसकी शी सर्वनामस्थानम से सर्वनामस्थान संज्ञा हो गई, तो आम आगम हो जाए। तो स्वनज्वाह और शी, अब इसको नपुंसक से छलाचा से दुमागम हो जाएगा, तो स्वनज्वाम ही ये बन जाएगा। स्वनजुत, स्वनजुत, स्वनजुही, स्वनज्वाम ही। फिर द्वितीय में भी यही बनेगा, तृतीया से पुंगलिंग के समान। ये तो अनुजू नपुंसक के रूप में बनाए। एतावता सारे हकारांत प्रातिपदिकों के रूप निष्पन्न हो गए और साथ में सारी सुबंध प्रक्रिया भी निष्पन्न हो गई। अकारांत से हकारांत तक सारे प्रातिपदिकों के रूप में निष्पन्न कर दिए और हमने प्रक्रिया के विभाग करके आपको दिखाए। पुस्तक के आदि में, पुस्तक आरंभ होने के पहले जो हमने अष्टाध्यायी क्रम से सुबंध प्रक्रिया के सूत्र लिखे हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए, तो प्रक्रिया के सारे विभाग समझ में आ जाते हैं। इसमें हमने पहले संज्ञाएं दी हैं, फिर प्रत्ययादेश दिए, सो प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले आदेश, और फिर प्रत्ययों को होने वाले आगम। ये पाणिनि ने ऐसे ही लिखा है कि 7-1-9 से लेकर 7-1-39 तक इन्होंने प्रत्यादेश कहे हैं और 7-1-50 से लेकर 57 तक इन्होंने प्रत्यय को होने वाले आगम कहे हैं। तो प्रत्ययादेश, प्रत्ययागम और प्रकृत्यादेश, फिर प्रकृति को होने वाले आदेश कहे। तो 4 हिस्से हो गए ना, प्रत्यय को होने वाले आदेश, प्रत्यय को होने वाले आगम, प्रकृति को होने वाले आदेश, प्रकृति को होने वाले आगम, 4 हिस्से हो गए। ये 4 अलग अलग जान लीजिए, उसके बाद अंग कार्य आ जाएंगे। ऐसा जानने से एकदम सरल हो जाता है। ये थोड़े से सूत्र हैं, मुट्ठी भर के सूत्र हैं जो सुबंध प्रक्रिया में लग रहे हैं। तो पहले इन सारे सूत्रों को क्रम से पढ़ लेना चाहिए और क्रम से पढ़ के प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए, तो प्रक्रिया खिलौने के समान सरल हो जाती है। हमने आपको सुबंध प्रक्रिया का पूरा विज्ञान बताया और आज के व्याख्यान में एतावदेव। अब रह जाती है बात उन शब्दों की जो सुबंत वेद में बनते हैं और लोक में नहीं बनते हैं। तो यह बहुत सावधानी समझ लीजिए कि हमने अकारांत से हकारांत तक जितने शब्दों के रूप बनाए, ये सारे शब्द वेद में ऐसे बनेंगे। इनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये शब्द लौकिक हैं और अब जो बताएंगे वो वैदिक हैं। अब जो बताएंगे वो केवल वेद में बनेंगे, अभी तक जो बताए वे शब्द लोक वेद दोनों बनेंगे। ये भ्रांति अगर मिट जाए तो वैदिक शब्द राशि का प्रत्यक्ष अपने आप हो जाएगा। एतावदेव।